खुले आसमान में उड़ने वाला आजाद परिंदे वैसे तो दिखने में बेहद ही क्यूट और मासूम से लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पक्षियों की कुछ प्रजातियां काफी खतरनाक होती है, जो अपने शिकार का पलक झपकते ही चीर फाड़ कर पोस्टमार्टम कर डालती है। अगर नहीं जानते तो देर किस बात की, चलिए हम आपको लिए चलते हैं पक्षियों की उस दुनिया में, जहाँ हम आपको इन पक्षियों के एक से बढ़कर एक 10 ऐसे डेडलीस्ट अटैक से रूबरू कराएंगे, जिसे देखकर यकीन मानिए एक पल के लिए ही सही लेकिन आपकी सांसें जरूर थम जाएंगी। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के इस बेहद ही डेंजरस एपिसोड के साथ, क्योंकि ये आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। स्क्वाश वर्सेस बेबी पेंगुइन। टॉप 10 मोस्ट डेंजरस बर्ड अटैक्स की इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं स्क्वाश बर्ड की, जो वाकई में काफी बेरहम शिकारी होते हैं और अक्सर मासूम और छोटे मोटे जानवरों को ही अपना निशाना बनाते हैं, ताकि बिना अधिक मेहनत किए ही इन्हें आसानी से भरपेट भोजन मिल जाए। हालांकि स्क्वाश के फेवरेट फूड में बेबी पेंगुइन का नाम सबसे ऊपर आता है और यही वजह है कि ये अक्सर पेंगुइन के बच्चों को अपना निवाला बनाते हुए नजर आते हैं। अब आप इस वीडियो में ही देख लीजिए कि कैसे ये दो स्क्वाश पेंगुइन के बच्चे को बुरी तरह से नोच रहे हैं। दरअसल भोजन की तलाश में निकले इन दोनों स्क्वाश के हत्थे ये बेबी पेंगुइन चढ़ जाता है, जिसे देखकर स्क्वाश की तो मानो मुंह मांगी मुराद ही पूरी हो जाती है, जिसके बाद ये इस नन्ही सी जान को बुरी तरह से नोचना शुरू कर देते हैं। कभी एक स्क्वाश इस बेबी पेंगुइन को अपनी ओर खींचता है तो कभी दूसरा स्क्वाश अपनी ओर। हालांकि इस खींचातानी में बेबी पेंगुइन की हालत बद से बदतर हो जाती है, लेकिन इस बात से इन दोनों स्क्वाश की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता और ये इस नन्ही सी जान को अपना निवाला बनाने में लगे रहते हैं। जॉइंट पेट्रिल वर्सेस किंग पेंगुइन। इस लिस्ट में अगला नाम जॉइंट पेट्रिल का आता है, जो बिल्कुल स्क्वाश की तरह बड़ा ही दर्दनाक शिकारी होता है और किसी भी शिकार पर जरा भी रहम नहीं खाते। जॉइंट पेट्रिल की दरिंदगी का ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला जब इस किंग पेंगुइन का सामना जॉइंट पेट्रिल के साथ हो जाता है, जिसके बाद ये दरिंदा किंग पेंगुइन के ऊपर सवार हो जाता है और अपनी चोंच से पेंगुइन की बॉडी में छेद करना शुरू कर देता है। हालांकि इस दौरान पेंगुइन दर्द के मारे बुरी तरह से छटपटाता रहता है, लेकिन जॉइंट पेट्रिल की हैवानियत जरा भी कम नहीं होती। अभी ये जालिम शिकारी पेंगुइन को अपना शिकार बनाने में लगा ही होता है कि तभी इसके कुछ दोस्त भी वहां पहुंचते हैं और फिर ये सारे दरिंदे एक साथ मिलकर किंग पेंगुइन को इतनी बेदर्द मौत मारते हैं कि इसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। वल्चर्स वर्सेस डियर। जब पेट की आग धधकती है तो इसकी तड़प क्या होती है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्लिप में हम आपको एक ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल वल्चर्स की इस गैंग को जमीन पर पड़े इस मरे हुए हिरण की जैसे ही भनक लगती है, बिना एक पल के भी देर किए इनकी की पूरी गैंग वहां आ पहुंचती है और सारे वल्चर्स एक साथ मिलकर मरे हुए हिरण की बॉडी पर टूट पड़ते हैं और फिर देखते ही देखते ये हिरण की बॉडी को कुछ इस तरह से नोचना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो ये वल्चर्स कई दिनों से भूखे हैं। इनके पेट की आग की तपिश का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज चंद मिनटों में ही ये वल्चर्स हिरण की बोटी बोटी तक नोच डालते हैं और हिरण की पूरी बॉडी को कुछ इस तरह से सफा चट कर डालते हैं जैसे यहाँ कभी कोई बॉडी थी ही नहीं। मार्शल ईगल वर्सेस मॉनिटर लिजर्ड। अफ्रीका के सबसे बड़े पक्षी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले मार्शल ईगल भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते, क्योंकि ये जिस शिकार के ऊपर अपनी नजर गड़ा लेते हैं तो फिर उसे अपने पेट में उतार कर ही दम लेते हैं। मार्शल ईगल की नजर इतनी तेज होती है कि ये मीलों दूर से भी अपने शिकार को तोड़ डालते हैं और फिर उसके ऊपर इतना जोरदार हमला करते हैं कि शिकार को संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ इस मॉनिटर लिजर्ड के साथ, जो न जाने कैसे इस मार्शल ईगल के चंगुल में फंस जाता है, जिसके बाद मार्शल ईगल सबसे पहले तो इस मॉनिटर लिजर्ड को अपने मजबूत पंजे में जकड़ लेता है और फिर कई बार इसे उठा कर पटकता है और जब इतने से भी इसका मन नहीं भरता तो अपनी नुकीले चोंच से लिजर्ड की बॉडी में ड्रिल करना शुरू कर देता है। हालांकि दर्द से बिलबिलाता हुआ लिजर्ड इस जालिम शिकारी के पंजे से आजाद होने की काफी कोशिश करता है। कभी अपनी पूंछ से मार्शल ईगल के ऊपर वार करता है तो कभी वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शल ईगल के मजबूत पंजे से बचकर निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। यही वजह है कि आखिरकार मॉनिटर लिजर्ड अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है और फिर मार्शल ईगल इसे अपना टेस्टी नाश्ता बनाने में जुट जाता है। आउल वर्सेस स्नेक।
फ्रेंड्स, वैसे तो सांप काफी जहरीले और खतरनाक होते हैं, जो अपनी एक बाइट से ही किसी को भी परलोक से धारने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब इनका पाला किसी खतरनाक उल्लू से पड़ता है तो इनकी सारी हेकड़ी पल भर में छूमंतर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब ये सांप अपने जहर रूपी हथियार के दम पर इस उल्लू को अपना शिकार बनाने निकल पड़ता है। लेकिन इसे इस बात की जरा भी भनक नहीं होती कि उल्लू के मेन्यू में सबसे पसंदीदा डिश सांप ही होती है। बस फिर क्या था, जैसे ही सांप उल्लू के ऊपर लपकता है, ठीक तभी उल्लू उसे अपने पंजे में दबोच लेता है और अपने नुकीले चोंच से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। उल्लू का अटैक इतना जबरदस्त होता है कि बेचारे सांप को अपने सामने साक्षात यमराज नजर आने लगते हैं। हालांकि थोड़ी देर तक सांप उल्लू के चंगुल से बचने की पुरजोर कोशिश करता है, लेकिन उल्लू के जोरदार हमले के सामने टिक नहीं पाता और थोड़ी ही देर में इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जिसके बाद उल्लू बड़े ही इत्मीनान से इसके चीथड़े उड़ाने में मशगूल हो जाता है। क्रो वर्सेस केन टोड। चलिए बात करते हैं क्रो की, जो वैसे तो दिखने में काफी सीधे साधे से होते हैं, लेकिन शिकार के मामले में काफी शातिर होते हैं। ये कौवे भी आमतौर पर उन जानवरों के ऊपर हाथ साफ करते हैं जिन्हें अपना शिकार बनाने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यहाँ इस क्रो ने केन टोड को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इस पर बड़े ही ध्यान से हमले कर रहा है, क्योंकि ये छुटकू सा मेंढक काफी जहरीला होता है, इसलिए हर किसी को इससे अपनी जान का खतरा बना रहता है। लेकिन शिकार चाहे जहरीला हो या फिर जानलेवा, ये कौवा किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं जाने देता है। जिसके बाद कौवा अपनी चोंच से मेंढक की पेट पर मारना शुरू कर देता है, क्योंकि मेंढक का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सख्त होता है, इसलिए मेंढक के पेट के साथ चीरफाड़ करने में लग जाता है। जेरफाल्कन वर्सेस गूस। जेरफाल्कन को अपने से बड़े जानवरों के ऊपर हमला करने की वजह से जाना जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ बड़े जानवरों पर हमला करने का जिगर रखते हैं, बल्कि बड़ी ही बेरहमी से उनका शिकार करके खा भी जाते हैं। अब जरा इस जेरफाल्कन को ही देख लीजिए, जो अपने शिकार की तलाश में होता है। तभी उसकी नजर इस गूस के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद ये बिजली की रफ्तार से नीचे आता है और गूस के ऊपर जोरदार अटैक कर देता है। जेरफाल्कन के इस हमले से बचने में गूस पूरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि जेरफाल्कन पूरी मजबूती के साथ इसके गर्दन को दबोच लेता है और फिर अपनी छुरी जैसी तेज चोंच की मदद से गूस का काम तमाम कर डालता है। हेरन वर्सेस रैट। अब इस हिरन को ही देख लीजिए, जिसने दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी है, क्योंकि ये उस सड़क के किनारे ही खड़े होकर शिकार को अंजाम दे रहा है, जिस सड़क पर गाड़ियों और साइकिल सवारों की आवाजाही लगातार जारी है। लेकिन हिरन की सेहत पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे मतलब है तो बस अपने शिकार से। देखिए कैसे इस हिरन ने छोटे से चूहे को अपनी चोंच में जकड़ रखा है और उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश में लगा है, ताकि चूहे के मरते ही उसे अपना निवाला बना सके। हिरन कभी इस चूहे को नीचे गिराता है तो कभी वापस फिर से अपनी चोंच में दबोच लेता है। इसके साथ ही हिरन वो सारे तरीके अपनाता है जिससे कि इस चूहे की जल्द से जल्द मौत हो सके, और फिर आखिरकार जैसे ही इस चूहे के जीवन की डोर टूटती है, एक झटके में ही हिरन उसे पूरा का पूरा निगलकर हजम कर लेता है और वहां से कुछ इस तरह से चलता बनता है जैसे मानो इसने कुछ किया ही ना हो। पेलिकन वर्सेस पिजन। अब जरा एक नजर इस क्लिप के ऊपर भी डाल लीजिए, जहां ये पेलिकन इस कबूतर को अपना निवाला बनाने की कोशिश में लगा होता है ताकि इसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन कबूतर भी इतनी आसानी से पेलिकन का निवाला बनने के लिए तैयार नहीं है और अपने पंखों को फड़फड़ाता रहता है। हालांकि अपनी इस कोशिश से कबूतर काफी हद तक पेलिकन से बचने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन पेलिकन को जैसे ही ये एहसास होता है कि उसकी पकड़ अब ढीली पड़ रही है, तो वह अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेता है और इस कबूतर को मारने में लगा रहता है। काफी देर तक इनका ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पेलिकन इस कबूतर को पूरी तरह से निगलने में कामयाब हो जाता है और फिर अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाकर कबूतर को हजम होने के लिए अपने पेट में पहुंचा देता है। स्नेक वर्सेस बर्ड। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, जहां ये बर्ड अपने प्रे के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को सांप के गलत इंटेंशन से बचाने के लिए आखिरी तक फाइट करता है।
ये बर्ड बड़ी शांति से अपने घोंसले के पास बैठा था, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ पर तेजी से चढ़ रहे सांप पर पड़ती है, जिसने पेड़ के घोंसलों में इस बर्ड के अंडों को अपना डिनर पूरी तरह से समझ लिया है। सांप घोंसले के पास पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ अंडों तक पहुंचने के लिए उसे इस बर्ड का सामना करना था, जो बड़ी बेडर होकर सांप को अपने अंडों से पीछे हटाने की कोशिश में लगा है। सांप ने यहाँ तक तो एक नहीं बल्कि कई बार अपने फन से इस बर्ड पर वार किया, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए बर्ड ने भी सांप के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया और आखिरी तक लड़ता रहा, तब तक जब तक सांप समझ नहीं गया कि यहाँ तो उसकी दाल नहीं गलने वाली है। यही नहीं, बर्ड को लगातार सांप के वार से इतना गुस्सा आया कि उसने दबाकर एक पैर सांप के फन पर मारा और सांप पेड़ से नीचे गिर गया और फाइनली बर्ड यहाँ अपने बच्चों को सांप से बचाने में कामयाब रहा। तो चलिए दोस्तों, पक्षियों के डेंजरस अटैक से लबरेज आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको इनमें से किस बर्ड का अटैक सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।